नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू अपने चैनल नेशनल आवाज़ एक सच्ची आवाज़ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने देखा कि बहुजनों के अंदर, अपने समाज तेरी समाज के अंदर भी बहुत ज़्यादा लोग पाखंड पे विश्वास करने लगे हैं। जब जीवन में थोड़ी सी भी कठिनाई आ जाती है तो लोग बेचैन हो जाते हैं। उस कठिनाई से आगे निकलकर आगे का रास्ता उन्हें ढूंढना चाहिए, उसके बजाय वो ऐसे पाखंड के चक्कर में फंस जाते हैं कि जो रास्ता उन्हें दिखा सकता था उसको वो गाली देने लगते हैं, उसको भला बुरा कहने लगते हैं, और जो वास्तव में उन्हें गलत रास्ते पे ले जा रहा है उनके वो पैर छूने लगते हैं। जब जीवन है आपका, आपने धरती पे जन्म लिया है तो आपको निश्चित रूप से परेशानियां होगी, क्योंकि आप जानते हैं आप जिस भगवान को मानते हैं, चाहे भगवान श्री राम हो चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, आप मुझे बताइए क्या वो धरती पे आए, जब वो अवतार के रूप में लिए तो क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं था? क्या भगवान श्री राम का जीवन कष्ट के रूप में नहीं था? कभी वो शिक्षा ग्रहण करने में हो तो कभी शादी विवाह का मामला हो तो कभी वहाँ पे वनगमन जाने का हो, जिसमें रास्ते में वन के लिए चले गए, जंगल के लिए चले गए, या तो सीता के हरण के बाद जितनी कहानियाँ हो, लंका युद्ध की बात हो, हर जगह तो कष्ट ही कष्ट था। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भी जब जीवन पे अवतरित हुए तो उनके भी जीवन में कष्ट ही कष्ट था। उनके जन्म लेने के बाद भी आपने देखा राक्षसों और कंस का क्या पूरी तरह से क्या प्लानिंग थी, किस प्रकार से अत्याचार था। तो कहने का हमारा ये मतलब है कि जब भगवान भी धरती पे अवतार लिए तो वो भी कष्ट से निवृत्त नहीं हो पाए, कष्ट से छुटकारा नहीं पा पाए, तो आप कौन होते हैं? आप भी धरती पे जन्म आप लिए हैं तो निश्चित रूप से आपको भी दुख और कष्ट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उस दुख और कष्ट का सामना करने के बजाय आप पाखंड के चक्कर में लगेंगे, आप अपनी राशि की बात करेंगे और सुबह सुबह टीवी खोल के बैठ जाएंगे बाबा जी के द्वारा बताई गई राशि को देखने के लिए। तो बाबा जी को भी मालूम है कि अगर मैं मान लीजिए मनोज है तो एम से स्टार्ट होने वाले नाम बताऊंगा तो मनोज नाम का कोई अकेला मैं व्यक्ति थोड़े हूँ। इस देश में तो लाखों की संख्या मनोज होंगे। जब लाखों की संख्या मनोज होंगे तो किसी न किसी मनोज के नाम पे ये मेरी बात फिट बैठ जाएगी, वो मेरा परम भक्त बन जाएगा। तो वो एक सेगमेंट के तहत वो काम करते हैं, उस बात को समझना पड़ेगा। आप लोग पांचों के पांचों, दसों की दसों उंगलियों में अंगूठी पहन लेते हैं, ये पत्थर वो पत्थर फलाना ढेकाना, ये सब क्या होता है? उसी तरह से तमाम तरह के आप बिना राशि के नाम से, बिना पंडित जी को दिखाए बताए कोई काम नहीं करते। तो जब आपको सारी चीज मालूम है कि जिस समय आप धरती में अवतार जन्म लिए थे तो क्या उस समय, आप मुझे बताइए कि जिस समय आप धरती पे जन्म लिए थे क्या उस समय आपने राशि देखी थी? आपको कुंडली दिखाया गया था? जब राशि और कुंडली की उस समय बात ही नहीं थी तो फिर राशि, कुंडली, जन्म में ये सब बातों में क्यों आप उलझे रहते हैं? इसमें अपना समय व्यर्थ करते हैं, अपना पैसा व्यर्थ करते हैं और अपनी शक्ति को भी व्यर्थ करते हैं, जिस शक्ति के द्वारा आप आगे जा सकते थे। तो जो फालतू के आडंबर आप पाल रखे हैं उससे पहले छुटकारा पाइए। पूरी तरह से आप शिक्षा की तरफ आगे बढ़िए, संविधान को समझिए। जितना खर्च आप आलतू फालतू चीज़ों में करते हैं उतना अगर आप संविधान के अनुच्छेद को पढ़ने का प्रयास करें तो आपका जीवन निश्चित रूप से सार्थक हो जाएगा। आपका जो आने वाला वंश है वो भी सार्थक होगा। मैं कुछ बातें और बताऊंगा, लेकिन पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिएगा, फिर उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। इनकी बुद्धि में हमें भगवान, डर, पाप, पुण्य, पूर्व जन्म, नरक, स्वर्ग, पुरखों के पाप, योनि का चक्र, भाग्य, शुभ अशुभ, बुरी नजर, कुंडलिनी जागरण, तंत्र मंत्र यंत्र, ज्योतिष फल, झाड़ फूक, जादू टोना टोटका, ग्रह नक्षत्रों के चक्रों में ऐसा उलझाएंगे ये सदा के लिए हमारे गुलाम तो होंगे ही, इनकी आने वाली पीढ़ियां भी इसी अंधविश्वास में उलझी रहेंगी। वाह वाह गुरुजी वाह, आपकी महान बुद्धि को कुमार इंद्र का शत शत प्रणाम। लेकिन कुमार इंद्र, एक बात का ध्यान रहे,
अगर हमें इनका शोषण और इन पे शासन करना है तो इनकी बुद्धि, शिक्षा, धन और संपत्ति के अधिकार से दूर रखना होगा। आप निश्चिंत रहिए गुरुजी, ऐसा ही होगा। और इन्हें उलझा कर रखना है धर्म, कर्मकांड और अंधविश्वास में। जी गुरुजी। फिर देखना तुम ये लोग गोबर, पत्थर, धन, अग्नि, सूरज, चांद, तारे, सांप को भगवान मान के कैसे पूजा में उलझते हैं। धन्य गुरुजी, आप धन्य हैं। इनको मानसिक गुलाम बनाने के लिए सभी तरीके अपनाओ। साम, दाम, दंड, भेद। साम यानी समझा बुझाकर, दाम यानी के धन देकर, दंड कोई भी कठोर से कठोर दंड देकर, भेद यानी कि इनको कभी भी इकट्ठे मत होने देना और इनकी शक्ति को कमजोर करना है और इनसे घृणा करो, घृणा। ऐसा ही होगा। प्रकृति ने मनुष्य को सभी जीवों से सर्वश्रेष्ठ बनाया, लेकिन धरती के इस खंड में, जैसा कि आपने दोस्तों इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में साफ साफ ब्राह्मण बने कलाकार ने, आर्टिस्ट ने कहा है कि हम बहुजनों को फंसाने के लिए ही, बहुजनों को फंसाने के लिए, उनको शिक्षा से विमुख करने के लिए ही कर्म कांड राशि के चक्कर लगाते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इस वीडियो के माध्यम से जो समझाया जा रहा है उसको सत्य मानते हैं या असत्य मानते हैं। अगर आपको सत्य मानते हैं तो समझ जाइएगा कि आप सही रास्ते पे अब आज से चलेंगे, लेकिन अगर अभी भी आपके आंखों पे पट्टी बंधी है, आप असत्य मानते हैं, तो आपका जो मन करे करिएगा। जागरूकता अभियान हम लोग चलाते रहेंगे। हो सकता है कुछ लोग इसको समझें, कुछ लोग इसे फालतू की चीज मान के ना समझें, लेकिन जगाना अपना काम है। अगर जाग गए, जिस दिन बहुजन शिक्षा की अलख जगा लिया अपने अंदर, जिस दिन बहुजन संविधान को समझने लगा, जिस दिन बहुजन इस पाखंड और आडंबर को समझने लगा, निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ने से, इस देश का शक्तिशाली बनने से, इस देश का सबसे पावरफुल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।